नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, जो भारत के मजबूत और गौरवशाल के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राज्य के एक बेहतरीन और फेमस म्यूजियम में से एक है। दोस्तों, जिस तरह भारत मंदिरों का देश है, वैसे ही बड़े बड़े और ऐतिहासिक किलों का भी देश है, क्योंकि यहाँ 500 से भी ज़्यादा किले हैं जो अलग अलग हिस्से में हैं। इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिसके निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता कि कब बना था। यहाँ मौजूद कई किलों को तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई देगा। दोस्तों, इस किले के 8वें द्वार को बेहद ही रहस्यमय माना गया है। इस किले को मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये किला राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीच में बना हुआ है। यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है और 15वीं शताब्दी में इस किले का जो निर्माण शुरू किया था, वो राव जोधा ने इसकी नींव रख दी थी। लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा किया था। दोस्तों, इस किले का भारत के प्राचीन और विशाल किलों में से एक माना जाता है, जिसे भारत के बहुत ही समृद्धशाली अतीत का एक प्रतीक है। 8 दीवारों और अनगिनत बुर्जों से बना हुआ यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वैसे तो इस किले के 7 ही द्वार हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका 8वां द्वार भी है जो बड़ा ही रहस्यमय है। किले के पहले द्वार पर हाथियों के हमले के बचाव के लिए बड़ी बड़ी और नुकीली कीलें लगी हुई हैं। दोस्तों, इस किले के अंदर काफ़ी शानदार और भव्य महल है। अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे हैं, जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाना, ये सब बेहद ही खास हैं। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनाकर तैयार किया था। नवरात्रों के दिनों में यहाँ बड़ी भीड़ होती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले के बनने की कहानी कुछ इस तरह की है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें राजा बने थे, उसके 1 साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर ये किला बनवाने की सोची। वह पहाड़ी को भोर चिड़िया टोंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में पशु पक्षी रहते हैं। माना जाता है कि राव जोधा ने 1459 में इस किले की नींव रखी और इसे बनाना चालू किया। दोस्तों, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बेहद ही खास है। बिल्कुल ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान पर यह किला देश के भव्य विशाल किलों में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ किले से पूरे जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। इस फोर्ट की दीवार 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और दीवार की ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तक है। वहीं दीवार की चौड़ाई 12 फीट से 70 मीटर तक है।
मेहरानगढ़ फोर्ट में 7 दरवाजे हैं जिन्हें पोल कहा जाता है। इनमें से एक पोल का निर्माण जयपुर के महाराजा मान सिंह ने सन 1806 में जयपुर और बीकानेर के युद्ध से मिली जीत की खुशी में बनवाया था। दोस्तों, मेहरानगढ़ म्यूजियम आज भी इस चीज का गवाह है। वहां पर इससे जुड़ी हुई सभी चीजें रखी हुई हैं। राजा महाराजाओं की पोशाकें और उनके हथियार, साथ ही उनके रहन सहन से जुड़ी काफी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, जोधपुर का उमेद भवन पैलेस बेहद ही खूबसूरत और शानदार है। भारत में मध्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। यह महल इतने अपने इतिहास और बेहतरीन संरचनाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। देश विदेश से टूरिस्ट इनको देखने के लिए आते हैं। उमेद भवन पैलेस के म्यूजियम और महाराजा का कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसे सोने की नक्काशी करके बनाया गया है। दोस्तों, उमेद भवन पैलेस का निर्माण करने के पीछे कई वजह थी, लेकिन लोगों का मानना है कि इस पैलेस का निर्माण कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजा की जनता का भला करना था। कहा जाता है कि उस समय अकाल भी पड़ा हुआ था, किसान और मजदूर परेशान थे, इसलिए उनको रोजगार भी मिल गया। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और किसी भी टूर पैकेज और जोधपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉल कर सकते हैं। इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन का पर्सन आपको इसके बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा। नमस्कार।